समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती, आंगनबाड़ी भर्ती और साथ ही हिमाचल प्रदेश ईसीसी टीचर्स भर्ती के साथ साथ एक और भर्ती विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। वो है आपकी स्पेशल एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति की पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। साथ ही ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परपेज में समस्त महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है आवेदन की, उसमें किन डिस्ट्रिक्ट से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, कितने पद हैं, पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को सभी तक शेयर करें जिससे सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। अब हम सर्वप्रथम यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के। जैसा कि साथियों हमने आपको इंगित कराया कि फाइनली जो आप सभी का इंतज़ार था वो समाप्त हो चुका है और फाइनली ऑफिशियल नोटिस वो आ चुकी है जो सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के। अभी बात कर लें तो केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की जो है आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण विज्ञप्ति आई जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अगर इस विज्ञप्ति के बिहाफ पर हम भर्ती के आगे की प्रोसेस की बात कर लें तो ये जो प्रक्रिया है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की वो 24/10/2024 तक कंप्लीट होनी है, यानी जो स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो अब आपके फॉर्म फिलअप साथ ही चयन के अगले जो प्रोसेस हैं वो आपके नवंबर में ही होने की संभावना यहाँ से निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ रही है। फिलहाल अभी अन्य डिस्ट्रिक्ट को लेकर के स्थिति जो है आपके सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के परपेज में अभी ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। फाइनली वो आप सभी का इंतजार इस विज्ञप्ति के आने के साथ साथ आपकी वो जिज्ञासाएं, आपके वो सवाल कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निस्तारित हुए होंगे जो भर्ती को लेकर के आप सभी के मन में बने हुए थे। क्या यह भर्ती होगी इसको लेकर के आप सभी के मन में जिज्ञासा थी। तो फाइनली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईसीसी एजुकेटर के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर जो दोनों भर्तियाँ हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं ये सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन होने के तुरंत बाद आपके फॉर्म फिलअप होंगे। जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वही मानक रहेंगे। आप सभी के मन में ये बहुत बड़ी जिज्ञासा होगी क्या नई विज्ञप्ति आएगी। तो आप सभी को इंगित करा दें जो विज्ञप्ति आई थी उसमें स्पष्ट तौर पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के बात की गई थी और उसके बाद फॉर्म फिलअप, मेरिट किस प्रकार प्रिपेयर होगी, किस प्रकार से आप सभी की नियुक्ति होगी, समस्त जानकारियां उस विज्ञप्ति में आपको दी गई हैं। हो सकता है कि ये विज्ञप्ति ज़रूर आपके सामने आ सकती है कि कब आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ये सारी जानकारी आ सकती है। तो अब आप सभी को किसी बात की देरी नहीं है। अब आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ सेवा आयोजन पोर्टल पर अगर आपने अभी तक आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो उसके लिए प्रयास करें। हालांकि टेक्निकल इश्यूज़ के कारण जो है अभी तक बहुत सारे हमारे भाई बहनों के जो है सेवा आयोजन से आईडी पासवर्ड क्रिएट करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उम्मीद है जल्द ही आप सभी की आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे जिससे आप सभी को किसी भी तरीके से असुविधा ना हो। साथ ही अगर हम बात कर लें वो समस्त डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं जिससे आप सभी को किसी भी तरीके से असुविधा ना हो। एक तरफ सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन, दूसरे तरफ जो हमारे भाई बहन इस भर्ती में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको अपनी तैयारियों को पूर्ण करना होगा। शेष भर्ती के परपेज में अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इंगित कराएंगे। फॉर्म फिलअप की डेट की अगर हम बात कर लें फाइनली अब नवंबर में ही आप सभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जिस प्रकार से इस विज्ञप्ति के अनुसार निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को समस्त भाई बहनों तक शेयर कर दें क्योंकि एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है। एक इंतज़ार जो था फाइनली उसमें एक बड़ा निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाएगा और साथ ही कोई अन्य अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर इंगित कराएंगे। अब बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के परपेज में। जैसा कि आप सभी को पता है आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं गतिमान है और स्पष्ट तौर पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है विज्ञप्ति जारी हो रही हैं और उस बिहाफ पर कहीं ना कहीं चयन सुनिश्चित करने को लेकर के जो है विज्ञप्ति आ रही है। आप लोग आवेदन जरूर करें। तो सर्वप्रथम हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। इसमें हम आपको कितने पद हैं और क्या लास्ट डेट है ये इंगित कराएंगे
और विज्ञप्ति के अनुसार आप सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर लें। हमारी समस्त बहनों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 164 पद हैं। लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है वो है अमेठी डिस्ट्रिक्ट की। अमेठी डिस्ट्रिक्ट में कुल टोटल 427 पद हैं। अगर हम लास्ट डेट की यहाँ पर बात कर लें कि कब तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर 17 अक्टूबर तक आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकती हैं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर लें 199 पदों पर जो है आंगनबाड़ी भर्ती होनी है। अगर लास्ट डेट की हम यहाँ पर बात कर लें तो आप सभी लोगों के लिए लास्ट डेट जो है 25/10/2024 यहाँ नियत की गई है। ये विज्ञप्ति है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर अगर हम बात कर लें टोटल पदों की संख्या और लास्ट डेट की तो 138 पद हैं और लास्ट डेट आपकी 17 अक्टूबर है। अगली जो विज्ञप्ति है वो डिस्ट्रिक्ट झांसी की है। यहाँ पर 290 पदों पर चयन किया जाना है। लास्ट डेट 17/10/2024 है। अगली विज्ञप्ति जो आपकी है वो महोबा डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पर 156 पदों पर जो है भर्ती होनी है और 21/10/2024 तक आवेदन करने की जो है अंतिम तिथि है। अगली विज्ञप्ति आगरा डिस्ट्रिक्ट की है। अगर आगरा डिस्ट्रिक्ट में टोटल पदों की संख्या की बात कर लें 469 पद हैं। अगर हम लास्ट डेट की यहाँ पर बात कर लें कि आवेदन कब तक किया जा सकता है, तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 19/10/2024 की डेट आपको यहाँ पर दिखेगी। आप जो है 19/10/2024 तक अप्लाई कर सकती हैं। अगली विज्ञप्ति की बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी की जो है विज्ञप्ति आप सभी के सामने यहाँ पर 349 पदों पर जो आप सभी लोगों का चयन होना है, उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 22/10/2024 है। अगली अगर हम विज्ञप्ति की बात कर लें तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हरदोई की विज्ञप्ति आप सभी के सामने यहाँ पर 549 पदों पर आप सभी का चयन होना है और 29/10/2024 जो है लास्ट डेट है, जो आप सभी के सामने यहाँ पर कहीं ना कहीं इंगित है। और जो अगली विज्ञप्ति है वो डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर की है। डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में अगर हम देखेंगे टोटल पदों की संख्या 245 है और यहाँ पर अगर लास्ट डेट बात कर लें तो 29/10/2024 है। तो ये अब तक कुल जनपदों में जो अब तक विज्ञप्ति जारी हुई है, लास्ट डेट है वो हमने आपको इंगित कराया है। जो भी बहनें आवेदन करना चाह रही हैं इन डिस्ट्रिक्ट से आवेदन करें। शैक्षिक योग्यता में इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष शैक्षिक योग्यता होगी। आयु सीमा आपकी 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, जो यहाँ पर सारी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इंगित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो प्री प्राइमरी भर्ती है, यानी अगर हम बात कर लें ECCE ट्यूटर्स की भर्ती को लेकर के, जैसा कि यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट हो गया है कि 6297 पदों पर जो है आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होनी है, जिसके लिए इस खबर के माध्यम से पूरा निष्कर्ष दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर के, जिस प्रकार से संविदा पर आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती होनी है, उसी तरीके से ये भी भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं होनी है। अधिसूचना जुलाई में जारी हुई है और अब कहीं ना कहीं प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो भी साथी हमारे स्पष्ट तौर पर इस भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर कहीं ना कहीं इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित कराया गया है। तो अब बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ ECCE ट्यूटर्स की भर्ती के साथ साथ देखेंगे हिमाचल प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हो चुकी है, वो है यहाँ पर देख सकते हैं 245 स्पेशल एजुकेटर भर्ती का। बात कर लें यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर इंगित कराया गया है कि प्राइमरी में 138 और अपर प्राइमरी में 107 एजुकेटर भर्ती होंगे। आयु सीमा की बात कर लें 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 के बाद पहली बार तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप C के पदों पर नियमित आधार पर भर्ती होने जा रही है। बात कर लेते हैं स्पष्ट तौर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, ये भी इंगित कराया गया है। यहाँ पर क्या स्पष्ट तौर पर आगे की स्थितियाँ हैं कि स्पेशल एजुकेटर के लिए 12वीं कक्षा में 50% अंक की शैक्षिक योग्यता रखी है। वहीं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और क्रॉस डिस्ट्रिब्यूटरी एरिया में पढ़ाने का 6 महीने का अनुभव भी चाहिए। टेट पास की शर्त भी ज़रूरी है। 6वीं कक्षा से 12वीं तक को पढ़ाने के लिए BA में 50% अंकों के साथ BEd और टेट पास जरूरी है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण भर्ती का निष्कर्ष और निकल कर आ चुका है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है कि स्पष्ट तौर पर आपकी ECC एजुकेटर के साथ साथ ये स्पेशल एजुकेटर की भर्ती जैसा कि यूपी में भी होने जा रही है और हिमाचल में भी ये स्थिति क्लियर हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी तक ज़रूर शेयर करें और साथ ही अपनी भर्तियों के परपेज में
लेटेस्ट और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।